आरक्षण के विरोध करके ही भाजपा जनता दल से टूट करके जो लोग अलग दल बनाया उसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। इस समुदाय को ओबीसी में उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ओबीसी में जोड़ा और ओबीसी के नाम पर लोगों को गुमराह किया और ओबीसी का ही कत्ल किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री रूप में किए। बीजेपी वालों ने जिस राज्य में उस सत्ता में काबिज होते गए वहां ओबीसी के आरक्षण को घटाते गए और आज सबसे बड़ा रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक दिखावा है, एक छल। जिस तरह से वो भेष बदलते हैं उसी तरह से वो बात भी बदलते हैं। आप अभी देख रहे हैं कुछ न्यूज और कुछ न्यूज पर धनबाद जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह यादव जी हैं और उन्होंने ओबीसी की बात ऐसी बात बतलाई है जिसमें ये साफ साबित होता है कि ओबीसी के आरक्षण को खाने का काम बीजेपी और मोदी सरकार ने किया है। तो आइए हम उनसे अब बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आरक्षण के विरोध में हुआ था 91 से 91 से हुआ था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही थी और बीपी सिंह प्रधानमंत्री था तो शरद यादव जी के दबाव में आकर के और मंडल आयोग लागू किया गया जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था और उसका विरोध करके जो जनता दल में जनसंघी लोग जो थे, जो चेयर नकाब लगा के जनता दल में शामिल हुए थे, उन लोगों ने विरोध किया और इस देश में एक तरह का भूचाल आ गया। जगह जगह पर संघर्ष हुआ। बहुत से जनसंघी छात्राएं आत्मदाह करने का प्रयास किया। कुछ लोग आत्मदाह किया भी आरक्षण के विरोध करके और आरक्षण के विरोध करके ही भाजपा बनी। उनका नेतृत्व किया, भाजपा ने नेतृत्व किया था। जनता दल से टूट करके जो लोग जनसंघी माइंडेड के थे उन्होंने अपना अलग दल बनाया, उसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज तो भाजपा बोलती है कि सबसे ज़्यादा हम लोग ओबीसी और आरक्षण का समर्थक है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? आज झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बने थे और जब मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया। 6 जिले ऐसे हैं झारखंड में जहां आरक्षण शून्य है। क्या वहां पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं? और उन्होंने ही डोमिसाइल के नाम पर लोगों को लड़ाया, जो झारखंड में एक आग की तरह क्रांति फैल गई। लोग आपसी प्रेम को भूल करके एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तो इसका जन्मदाता बाबूलाल मरांडी जी हैं, वो जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्होंने कसम खाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं मिलेंगे। लेकिन पुनः वो आकर के भारतीय जनता पार्टी में आकर के और आज प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओबीसी का आरक्षण का समर्थक नहीं था और नहीं है। आज झूठ मूठ का ढोकसला करके प्रधानमंत्री जी चाहे गृह मंत्री जी जो बोलते हैं ओबीसी के लिए हम ही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक ढकोसला है, झूठा वादा है। जिस तरह से आज तक देश को उन्होंने गुमराह करके झूठे वादे करके और सत्ता में हासिल हुए हैं, हमेशा उनका रणनीति जो बदलते रहता है। कभी पिछड़ा वर्ग बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी अडानी अंबानी के मित्र बन जाते हैं और कभी गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सारा चीज उनका दिखावा है। एक्चुअल में वो अपने मित्रों का ही समर्थक हैं और इस देश की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि आरएसएस के ये बात दिमाग में आया कि जब तक हम आरक्षण और ओबीसी को सामने फ्रंट पर नहीं लाएंगे तब तक हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसी के लिए नरेंद्र दास मोदी जी को, जो उच्च वर्ग से आते थे, और उनको ओबीसी में सम्मिलित कराया गया था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्या ये कहाँ तक ये बात सत्य है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो ओबीसी का जब
यहाँ देश में संख्या को उन्होंने अंदाजा लगाया और अपने आप को ओबीसी घोषित किया। उसके पहले तो उन्होंने गुजरात में ओबीसी कैटेगरी में वो नहीं थे, घाटी समुदाय से आते थे। हाँ, तो और घाटी समुदाय को लाया गया ओबीसी में। घाटी समुदाय को ओबीसी में उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ओबीसी में जोड़ा और ओबीसी के नाम पर लोगों को गुमराह किया और ओबीसी का ही कत्ल किया। ओबीसी के ही जितने अधिकार थे उसको कत्ल करने का, संवैधानिक अधिकार को उसको हनन करने का काम भाजपा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री रूप में किए हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि ओबीसी के आरक्षण को हर राज्यों में घटाने में प्रमुख ये जो 10 साल के बीच में जो मोदी सरकार जब से आई, जैसे बोला जाता है कि यूपी में 4% ही ओबीसी को आरक्षण लागू है, यहाँ आपका झारखंड में भी 14% ही आरक्षण दिया जाता है, जबकि 27% आरक्षण बीपी सिंह के समय में लागू हुआ था। इस पर आपका क्या कहना? मंडल आयोग की सिफारिश से पूरे देश में 27% आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण उसी मंडल आयोग की सिफारिश में ही लागू होगा, लेकिन बीजेपी वालों ने अब जहाँ जहाँ वो जिस राज्य में उस सत्ता में काबिज होते गए वहाँ ओबीसी के आरक्षण को घटाते गए। तो इनका हमेशा से प्रयास रहा है कि ओबीसी को किस तरह से गुमराह करके और उनके हक को मारा जाए, और आज सबसे बड़ा रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक दिखावा है, एक छलवा है। जिस तरह से वो भेष बदलते हैं उसी तरह से वो बात भी बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आरक्षण का मुद्दा लेकर के बीजेपी जो आज अग्रसर है, इस पर आपको मैं ले चलता हूँ कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह यादव जी के पास में, और उनसे जानते हैं कि ओबीसी को आज किस स्तर पर लाया गया है ये मोदी सरकार में। इस पर उनसे बातचीत करते हैं।